नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो जी हाँ, हम शुरू करते हैं हमारा फायर एपिसोड। तो हमने देखा था पिछले पार्ट में कि जो रितिका है उसके नोज़ से ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए जो हमारी दामिनी है उसने रितिका को सोफे पे बिठा दिया था और वो उसका जो नोज़ है वो क्लीन कर रही थी और रितिका जो है बस उसकी तरफ ही देख रही थी। तो रितिका सडनली क्या करती है, रितिका सडनली उसे अपनी तरफ मतलब ले लेती है। तो जैसे वो ये करती है तो दामिनी जो है वो रितिका के लेग पे आके बैठ चुकी थी। तो रितिका जो है वो अपना एक हाथ दामिनी के कमर पे अच्छे से ग्रिप बनाते हुए और दूसरे हाथ से दामिनी को हाथों को ऐसे पकड़ा हुआ था, जो उसके नेक पे वो क्लीन कर रही थी उसे, और दामिनी की तरफ देख रही थी। तो दामिनी उससे कहती कि ये क्या है। तो रितिका कहती है कुछ नहीं, आप क्लीन कर रही हो ना तो अच्छे से कीजिए, थोड़ा करीब आके कीजिए। तो दामिनी कहती है देखो रितिका, ये जो तुम फ्लर्टी वे में मुझसे बातें करती हो ना। तो रितिका कहती है हाँ तो वही तो तो क्या। तो दामिनी कहती देखो तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकती। तो रितिका जो है वो दामिनी के जो जो कमर थी उसे और टाइटली पकड़ के उसे अपनी और करीब कर लेती और कहती क्यों। तो दामिनी जो है भाई वो अब क्या ही कहे, क्योंकि वो अब रितिका के इतने करीब आ गई थी कि उनकी बॉडी जो है वो एक दूसरे से टच हो रही थी और उनके जो फेस थे वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने और बिल्कुल सटीक थे, करीब थे। तो रितिका कहती है बोलिए ना, क्यों नहीं कर सकती आपसे ऐसी बातें। तो दामिनी जो है वो कहती कि क्योंकि क्योंकि वो क्योंकि वो तो रितिका कहती क्योंकि वो क्या, कि आपको पसंद नहीं है मेरी ये बातें करना, या फिर आपको कुछ कुछ होता है मैं जब ये बातें करती हूँ तब। तो दामिनी कहती देखो रितिका, तो रितिका कहती हाँ मैं वही देखना चाहती हूँ, दिखाइए तो सही। तो दामिनी जो है वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है इन द वे कि उसका जो फेस था वो पूरा रेड हो गया था और दामिनी जो है वो शाय करने लगी थी। हाँ कह सकते हैं पहली बार दामिनी शर्मा रही थी, क्योंकि वो रितिका के इतने पास थी, इतने करीब थी कि बस उसकी धड़कनें जो है वो धड़कनी स्टार्ट और उसका चेहरा जो है वो लाल होना स्टार्ट हो गया था, रेडनेस आ गई थी उसके चेहरे पे। तभी जो हमारी रितिका है वो क्या करती है, वो जो है दामिनी का हाथ जो उसे पकड़ी हुई थी, उसकी नोज़ क्लीन कर रही थी दामिनी, तो उस हाथ को ले जाकर अपने दिल के करीब रख लेती है। और पोजीशन ये थी कि दामिनी लैप पे बैठी है और रितिका का एक हाथ जो है वो दामिनी के कमर पे है और दूसरा हाथ जो है उसने उस हाथ से दामिनी के हाथ को होल्ड करके वो दोनों हाथ अपने दिल पर रखे हैं और वो दामिनी के नज़रों में अपनी नज़रें मिलाए हुए, नज़रों का एक प्यारा सा कांटेक्ट करते हुए बड़ी प्यार से दामिनी की तरफ देख रही है और कहती कि ये जो मेरी धड़कनें हैं वो आप महसूस नहीं कर पाती क्या, जो ये आपसे कहना चाहती है वो आपको महसूस नहीं होता। तो दामिनी जो है फिर वो रुक सी जाती है, क्योंकि जैसे दामिनी की धड़कनें बढ़ी हुई थी उतने ही फास्ट जो रितिका की धड़कनें हैं वो धड़क रही थी। तो दामिनी जो है वो अपनी उसके दिल की तरफ देखती है एक बार और एक बार नज़रें उठा के रितिका की तरफ और कहती कि तुम्हारा दिल दिल इतना ज़ोर से। तो रितिका कहती कि ये सिर्फ आपके करीब आने पे ही इतना धड़कता है, वरना वरना तो ये धड़कना भी भूल जाता है। और फिर अपना सिर जो है वो दामिनी के अपना फेस जो है वो दामिनी के और करीब ले जाती है
अब पोजीशन ये थी कि दामिनी का फोरहेड, दामिनी की नोज़, दामिनी का जो बॉडी है वो रितिका के फोरहेड, नोज़ और बॉडी से पूरी मतलब क्लोज हो गई थी। उनमें कोई अंतर नहीं रह गया था। और रितिका जो है वो कह रही थी कि बताइए ना कि आपको इतने दिनों में कभी भी ये महसूस नहीं हो रही है कि आपको इतने दिनों में मेरे दिल का हाल समझ में नहीं आ रहा है? क्या आप बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं कर पा रही है? तो दामिनी शांत थी, कुछ नहीं कह रही थी, पर उसके अंदर बहुत हलचल मची हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और रितिका की गरम गरम सांसें जो उसकी सांसों से घुल रही थी वो उसे अलग ही लेवल का मदहोशी में लेकर जा रही थी। उसे कुछ ध्यान ही नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। तो रितिका कहती कि उस दिन जब आपने मुझे पहली बार महसूस करवाया था, क्या उस दिन आपको भी कुछ महसूस हुआ था दामिनी? तो दामिनी को जो है वो सडनली वो किस्सा याद आ जाता है जो उसने रितिका को किया था। और अब तो मानो उसका कंट्रोल ही अपने आप पे नहीं था। तो रितिका कहती कि आप सब जानती है और आप सब समझती है। मैं चाहती हूँ कि आप वो महसूस भी करें और उस पर यकीन भी कि ये कुछ भी हो रहा है ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हो रहा है। दामिनी तो बहुत शांत थी, कुछ भी नहीं कह रही थी। वो बस अब रितिका को महसूस कर रही थी और उसकी दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और रितिका की और जो दामिनी है उसकी दोनों की भी धड़कनें एक ही रिदम में बहुत फास्ट धड़के जा रही थी। हार्ट बीट चल रही थी उनकी। और उसी पोजीशन में जो रितिका है वो अब अपना अगला मूव लेती है। वो अब दामिनी के लिप्स पे धीरे से अपने लिप्स जो है वो रख देती है, सिर्फ रखती है 2 मिनट तक। और बस महसूस कर रही थी दामिनी को और दामिनी रितिका को। और फिर 2 मिनट बाद जो रितिका है वो दामिनी के जो लिप्स हैं उन्हें अपने लिप्स के अंदर ले लेती है, धीरे से एंटर करती है और कुछ नहीं करती, बस कुछ भी नहीं करती, बस ले लेती है। और जैसे ही वो ये करती है तो दामिनी की जो धड़कनें थी जो इतनी तेज़ दौड़ रही थी वो शांत हो जाती है। और रितिका की जो धड़कनें थी वो भी शांत हो चुकी थी और पूरी दुनिया थम सी गई थी। हर आलम थम सा गया था बस इस पल में, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वो दोनों ऐसे ही थे। अब जो है वो दामिनी क्या करती है, थोड़ा सा पीछे हो जाती है इन द सेंस, बस वो जो एंटर हुए थे उसके लिप्स उन्हें थोड़ा सा बाहर लेती है, दूर नहीं जाती, बस बाहर लेती है। और उनके लिप्स जो थे वो एक दूसरे के क्लोज ही थे, एक दूसरे को टच हो रहे थे। और जो दामिनी है फिर उसके बाद वो जो है अपनी टंग का इस्तेमाल करके जो है रितिका के लिप्स को टच कर रही थी धीरे से, पहले अपर साइड फिर लोअर साइड। और रितिका ये महसूस कर रही थी। रितिका को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब दामिनी ने जो है वो कह सकते हैं कि कमांड संभाल ली थी। तो
बस रितिका को और क्या चाहिए था, वो तो बस दामिनी को महसूस कर रही थी। और जैसे ही दामिनी ये करती है तो रितिका के होठों पे स्माइल आ जाती है खुशी की। तो दामिनी ये करती है, पहले अपर लिप को लिक करती है, फिर धीरे से लोअर लिप को, और फिर जो है वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो है रितिका के लिप्स को सक कर रही थी, लोअर लिप को, फिर अपर लिप को। और रितिका जो है वो कुछ नहीं कर रही थी, वो दामिनी को करने दे रही थी। अब दामिनी जब 2 मिनट नीचे, 3 मिनट ऊपर, ऐसे 5 मिनट सक करके हो जाता है, उसके बाद जो है रितिका जो है वो अब दामिनी के लफ्ज़ों को अपनी लफ्ज़ों से मिलाकर उन्हें सक करना स्टार्ट कर देती है। और वो इतने इंटेंसिटी में कर रही थी, इतने इंटेंसिटी से कर रही थी कि ये कह सकते कि जो बरसों से उसने इंतज़ार किया था उस पल का, वो आज उसके पास था। और वो इतने इंटेंसिटी से दामिनी को सक कर रही थी, उसके लिप्स को, पहले नीचे वाले फिर ऊपर वाले, और बहुत 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 प्यार से कर रही थी। बहुत, यूँ मानो कि उसके हर एक कोने पे वो अपना नाम लिख रही थी। हर एक कोने पे, उस कोरे पन्ने पे वो अपना वजूद लिख रही थी, अपना नाम लिख रही थी। और इतनी बारीकी से लिख रही थी कि उस पन्ने पे कहीं पे भी ऐसी जगह ना बचे कि कोई वहाँ पे अपना नाम लिख पाए, या उस अपने वजूद को इतना गहरा बना रही थी कि कोई भी उसे हिला ना पाए। ऐसे ही 15-20 मिनट तक वो बस यही कर रही थी। और जो है 20 मिनट बाद जो है वो रितिका का फ़ोन बजने लगता है। और जैसे ही वो फ़ोन बजता है तो दामिनी और रितिका जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाती है, यानी कि उनके फेस, उनके लिप्स जो है वो एक दूसरे को छोड़ देते और बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तो मतलब अभी वो शायद जन्नत में थे और अचानक से किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और वो ज़मीन पे आके गिर गए, ऐसे मानो उनकी फीलिंग्स थी। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, अपने दिल की धड़कनों को, अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा जो है शाय कर रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। तभी क्या होता है, वो जो कॉल है वो कट हो जाता है और फिर से बजने लगता है। तो रितिका जो है वो अपना फ़ोन उठाती है और उसकी तरफ देखती है, तो उस पर अमन का कॉल था। तो फिर वो कहती है कि इसे भी अभी कॉल करना था। तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ अमन बोलो। तो अमन कहता है, दी हम मुंबई आ गए, तो क्या आप हमें ले जाने आ सकती है? तो कहती है, ठीक है मैं आती हूँ, तुम वहीं रुको। तो फ़ोन कट करती थी और पीछे मुड़ के देखती तो जो दामिनी थी अब वो वहाँ पे नहीं थी। वो जो है वो वॉशरूम चली गई थी और वॉशरूम का दरवाज़ा लगने की साउंड जो है वो रितिका के कानों पे आ चुकी थी। तो रितिका जो है वो कहती है, शिट, फिर से बात अधूरी रह गई। तो वो जाती है अपनी धीमे धीमे कदमों से उस वॉशरूम की तरफ और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, दामिनी, वो मेरी माँ और मेरा भाई आ गया है, तो मुझे उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, तो मैं जाऊँ अब? दामिनी तो भाई, जब रितिका का फ़ोन बजा था तो दामिनी जो है वो अपने होश में आ गई थी और उसे तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या हो रहा है।
तो वो क्या करती, फ़ौरन जाके वॉशरूम में चली जाती है और दरवाज़ा लगा के उसी वॉशरूम के दरवाजे से लग जाती है और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी, या यूँ कहें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही थी। और वो बस अंदर से इतना कहती तो दामिनी की आवाज़ सुन के रितिका फिर कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती। और दामिनी बस वहाँ खड़ी थी और बस ये सोच रही थी कि ये क्या हो रहा था, ये 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 उसके साथ हो रहा है और वो समझ पा रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो ये सब कैसे हैंडल करेगी, वो अगर वो कैसे हैंडल करेगी। और वो जाती है और वॉशरूम का जो बेसमेंट का जो नल था वो स्टार्ट करती है और अपने चेहरे को धोने लगती है। वो अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करती है क्योंकि उसकी जो लिपस्टिक थी अब वो पूरी तरह से फैल गई थी, तो वो उसे क्लीन करती है और आईने की तरफ देखती है और कहती कि मैं कैसे मम्मा को बताऊंगी कि मैं आयशा से नहीं, रितिका से। और बस वो चुप हो जाती है और अपने सिर को पकड़ लेती है और कहती कि कैसे कैसे मैं कह पाऊंगी अब ये मॉम से। और बस हमारा ये सीन यही रुकते और देखते कि हमारे जो ले है वहाँ क्या हो रहा था। तो वहाँ पे जो है वो अपनी आगे आगे चल रही थी और समायरा उसके पीछे पीछे। तभी क्या होता है, वो जो उसकी दोस्त है वो कहती है अरे रुको, तुम दोनों को भूख नहीं लगी है क्या, कुछ खाना नहीं है क्या। तो कहते हाँ लगी तो है। तो वो कहती चलो फिर। तो वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जो है वो ऑर्डर देते हैं मोमोज और थुप्पा दोनों की। तो वहाँ बैठे हुए थे और समायरा जो है वो क्या करती है फिर, वो क्या करती है धीरे से अवनी का हाथ पकड़ती है और अपने हाथों से पकड़ के अपने जो थाई उस पर रख लेती है। और अवनी जो है वो शॉक और वो समायरा की तरफ देख रही है और वो जो है वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर समायरा ने इतने अच्छे से ग्रैब करके रखा था कि वो छोड़ ही नहीं रही थी और बस स्माइल कर रही थी उसकी तरफ देख के। तो जो लोग थे उसमें अब बता दे, एक साशा थी, साशा, और दूसरी थी वो थी निशा, साशा एंड निशा। तो जो निशा है वो कहती है अवनी तुम वैसे क्या काम करती हो। तो अवनी कहती कि मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ और एक एनजीओ संभालती हूँ। तो वो कहती कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच में हम और एक आर्टिस्ट जुड़ गए हैं। तो अवनी स्माइल करती है। तो समायरा कहती है अरे आर्टिस्ट नहीं, आप यूँ कहें कि ये उससे भी ज़्यादा है। तो निशा जो है वो समायरा की तरफ देखती है और कहती है मतलब। तो अपनी कहती है आई मीन समायरा को मजाक करने की आदत है बस। तो कहते हैं हाँ वो तो है, समायरा बहुत मजाकिया है। तो उसके बाद उनकी ऑर्डर आ जाती है मोमोज और जो है मंगाया था थूपा, उसकी थूपा के बारे में बता दें कि थूपा एक सूप है जिसमें सोया सूप और नूडल्स और वो सब मिला के एक बनाई गई डिश है। तो वो आती है, फिर ये लोग खाने स्टार्ट कर देते हैं। अब समायरा का कैसा था आपको तो पता ही है, बच्चों की तरह। तो समायरा क्या करती है, वो मोमोज लेती है और अपने मुंह में डाल लेती है और वो इतने मतलब गर्मा गर्म थे ना कि जैसे ही वो मुंह में डालती है ना तो उसके मतलब वो कहते हैं ना कि उसकी जो टंग है वो पूरी बॉईल हो जाती है, वो पूरी बर्न हो जाती है, सॉरी बॉईल नहीं बर्न, पूरी जल जाती है। तो समायरा जो है वो मतलब ऐसे चीख निकलती है उसकी। तो अपने उसकी तरफ देखती है और कहती पागल हो गई हो क्या, इतनी कौन जल्दी जल्दी खाता है, पागलों के जैसे करते हो तुम तो। और वो उसे पानी देती है और कहती पानी पियो पानी पियो। तो कहती तो वैसे टंग बाहर निकालती और कहती हाँ चल गई चल गई। तो वो ऐसे टंग बाहर निकाल रही थी तो अपनी कहती दिखाओ। तो ऐसे टंग उसे दिखा रही थी कि देखो कितनी जल गई ऐसा वैसा। तो अपनी उसकी तरफ ही देख रही थी और एक इंसान था जो ये सब देख रहा था। जी हाँ, साइशा जो ये सब देख रही थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
कि जो समायरा है वो अवनी को मतलब इतने क्लोज होके बैठी है और उसे अपनी टंग दिखा रही है और कह रही है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो वो कहती है अगर हो गया हो तो खाना खाए। तो सब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ खाना तो खा ही रहे हम। तो अवनी जो है वो कहती है अरे यार तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ये हो गई है, इंजरी हो गई है, तो रुको एक मिनट। तो वो उन भाई साहब से कहती है कि भाई साहब आपके पास शहद होगा? तो कहते शहद वैसे मिलना तो यहाँ मुश्किल है। तो वो कहती प्लीज़ होगा तो दीजिए ना। तो वो कहते हैं जी हाँ ठीक है एक मिनट। तो लेकर आते हैं। तो वो कहती है कि तुम ये खाओ पहले। तो अब समायरा समायरा तो बच्चों से भी बच्ची है। तो कहती मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है अम्मी, बहुत ज़्यादा, मुझे खाया भी नहीं जाएगा। तो कहती तो अम्मी जो है वो देती है शहद और उसके मुंह में डाल देती है और कहती अपने मुंह में पकड़े रहो। तो शहद था ना, उससे उसे थोड़ी सी ठंडक मिल रही थी। इंजरी हुई थी उसके टंग को, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था उसे। तो वो कहती अच्छा लग रहा है। तो अपनी स्माइल करती है और कहती है अच्छा लग रहा है ना। तो वो ऐसे ही 2-4 चमचे उसे शहद खिला देती है और कहती है रुको। तो फिर वो मोमोज़ लेती है, उन्हें थोड़ा ऐसे बीच में से ये करके थोड़ा फूंक मार के उसे ठंडे करके देती है। तो फिर वो खा रही थी और अच्छे से खिला रही थी अवनी उसे। अब समायरा अपने हाथों का यूज़ नहीं कर रही थी, वो तो बस अवनी के हाथों से खाई जा रही थी और उसे प्यार से देखी जा रही थी। तो अवनी खिला रही थी तो समायरा कहती तुम भी खाओ ना। तो समायरा भी उठाती है और उसी तरह से उसी वे में ये करके अवनी को खिला रही थी। दोनों ही प्यार से खा रहे थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए वो खा रहे थे मोमोज और थुप्पा। तो ऐसे ही उनका टाइम हो जाता है, शाम ढल जाती है। तो वो लोग वहाँ से अपने रेस्टोरेंट की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे ही वो रेस्टोरेंट की तरफ आते तो अब रेस्टोरेंट ऐसा था कि 2-2 लोगों को कंबाइन करके रहना था। तो फिर समायरा कहती कि अवनी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं किसी और के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो साइशा कहती हाँ ऑफ कोर्स समायरा मेरे साथ शेयर कर सकती है। तो अवनी फ़ौरन कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, समायरा मेरे साथ ही रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो समायरा तो तुम बोल सकती हो। तो कहती नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अवनी, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूँगी। तो वो एकदम नॉटी वे में कह रही थी। तो अवनी जो है वो कहती है सिर्फ रूम शेयर करना है ओके। तो वो कहती है हाँ हाँ वही वही। तो फिर ऐसे वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो जैसे वो रूम में जाते तो समायरा जो सीधा जाके बेड पे लेट जाती है, कहती हाय मैं तो थक गई। तो अवनी कहती तुम्हें फ्रेश नहीं होना है? तो समायरा कहती नहीं मुझे नहीं होना, इतनी ठंड में कौन फ्रेश होता है भला, चलो सो जाओ, आओ सोचते हैं। तो अवनी कहती क्या? तो कहती अरे सोते हैं। तो अवनी कहती हम एक ही बेड पे सोएंगे। तो समायरा कहती हाँ तो क्या हुआ, बेड इतना बड़ा है तो सो ही सकते। तो अवनी थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो समायरा को समझ में आता है। तो समायरा क्या करती है, वहाँ से जो होते हैं गद्दे वो लेती है, नीचे डालती है और कहती है तुम ऊपर सो जाओ मैं नीचे सो जाऊँगी। तो अवनी कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो समायरा कहती कोई बात नहीं अवनी तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ ओके। और वो सीधा सो जाती है और कहती गुड नाइट। तो अवनी स्माइल कहती है और कहती है गुड नाइट और जाके सो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते अब रितिका जो है वो जो अपनी माँ थी और अपना भाई था अमन उसे लेकर आ चुकी थी घर पे। और जैसे वो घर पे एंट्री करती है तो उसके पापा जो है वो उनका वेट ही कर रहे थे। तो रितिका की जो मम्मा है वो सीधे जाके उसके माँ पापा को हग कर लेती है। और इतना प्यारा नज़ारा था ये कि जो रितिका है उसकी आंखों से थोड़े आंसू आ जाते हैं और रितिका के पापा के भी। तो उसकी मम्मा थोड़ी पीछे होती है और देखती है और कहती है अरे आप रो क्यों रहे हैं? तो उसके पापा कहते हैं मैं रो रहा हूँ? नहीं कुछ नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। तो रितिका जो है वो वहाँ से साइड हो जाती है। तो फिर उसकी मम्मा जो है वो फिर से उन्हें हक करती है और कहती है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आपको पता है? तो उसके पापा कहते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो अमन कहता है आपने मुझे मिस नहीं किया पापा? तो उसके पापा कहते हैं अरे तुम्हें भी मिस किया, आ जाओ यहाँ पे। तो वो भी जाके अपने पापा को हक कर लेता है।
और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस एपिसोड पे तो बता ही दीजिएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट करके, बहुत सारे लोगों को शेयर करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और अच्छे से कहानी बताने के लिए और इनकरेज कीजिएगा। धन्यवाद।